हेलो जैन मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का अगला सेशन कवर करने जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टाइप नंबर 7 हो जाएगा। इसमें बोलेगा सवाल में क्या, सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रकार के सवालों में संख्या घात के रूप में होगी। इस प्रकार के सवालों में संख्या कैसे होगी, घात के रूप में होगी। जैसे ही घात के रूप में होगी तो आपके दो प्रकार से माइंड में थॉट आने चाहिए, दो प्रकार से विचार आना चाहिए। पहली संख्या क्या होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी। हर क्या होगा, जिससे भाग करना पड़ेगा, और अंश में कुछ क्या होगी, घात होगी, एक्स वाई जेड। यहां भी संख्या आपके क्या होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी, और अंश पर क्या होगी, कोई घात होगी। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, पहले तो सीधे देखना है कि हर अंश से एक ज्यादा या एक कम मिलेगा, एक ज्यादा या एक कम मिलेगा, एक ज्यादा या एक कम मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसा ना मिले तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हर का भाग सीधे अंश में दे देंगे, अंश में दे देंगे। और जैसे ही अंश में देंगे, अगर शेषफल प्लस का एक या माइनस का एक शेष रह जाए तो कहेंगे ये वाला तरीका अपना सही है। अगर ऐसा ना हो फिर हम इस टाइप की विचार आपके दिमाग में होंगे, अंश बटे हर के रूप में यहां भी होगा। जब ये रूल फेल हो जाएगा तो हम हर का क्या ज्ञात कर लेंगे, टोसेंट ज्ञात कर लेंगे। हर का टोसेंट ज्ञात करके घात को छोटी कर लेंगे, घात को छोटी कर लेंगे। ठीक है बच्चे जी, आया समझ में, घात को क्या कर लेंगे, छोटी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये करना है, अगर ये ना हो तब इस पर जाना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़ा है बेहतरीन क्वेश्चन आया आपके बीच, क्या बोलेगा, जैसे मैं कहूं 3 की पावर 4 में 3 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल बताएं। अब बताइए भाई शेषफल क्या होगा। तो कहोगे सर जी कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, तो हम कहेंगे सर जी 3 की पावर 4 कर लो, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 81 में 4 का भाग दे लो। तो कहोगे 3 की पावर 4 में बेटा क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 4। 3 त्रिका 9 27 दिया 81 बटे 4। 4 का भाग जब हम 81 में देंगे, 4 का भाग जब हम 81 में देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां से 1 आएगा। अब यहाँ 4 का भाग जब इसमें नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 भागने जाएगी बिंदु, और शेषफल क्या हो जाएगा बेटा, 1। शेषफल कितना आ जाएगा, 1। समझ में आए। अब कहोगे सर जी इसको और तरीके से लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल बच्चा, आपको डायरेक्ट 4 का भाग 3 में देने पर 1 या प्लस 1 रह रहा है क्या, आप कहोगे सर जी बिल्कुल रह रहा है। 4 का भाग जब 3 में देंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा शेषफल, और उस पर घात कितनी लगी है, 4 बटे में क्या रह जाएगा, 3। 1 का गुणा चाहे जितने बार करो 1 ही मिल रहा है, और माइनस का गुणा अगर सम बार करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, जैसे माइनस गुणे माइनस करूं तो बेटा 1 का तो 1 रहेगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस। लेकिन माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 3 बार करूं तो माइनस माइनस प्लस, बाकी क्या आ जाएगा, माइनस। तो विषम बार करने पर माइनस और सम बार करने पर प्लस मिलता है। ठीक इसी प्रकार बेटा क्या मिलेगा, समबार करने पर 1 मिल गया, और जैसे ही अंश हर से छोटा मिलेगा शेषफल वही हो जाएगा, शेष यहाँ क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में बच्चों जी, क्लियर। अब इनको अभी ये नहीं टच करेंगे, अभी हम इस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मजेदार तरीके से, थोड़ा सा नोट जरूर कर ले बेटा। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक क्वेश्चन फिर से देता हूं, जैसे आपसे मैं कह दूं बेटा 17 बटे 18 और 17 की पावर बेटा 15 कर दूं, तब शेषफल बताइए, तब शेष ज्ञात कीजिए। अब कैसे लगाओगे बेटा, तो कहोगे सर जी 18 का भाग 17 में दूंगा मैं तो माइनस का 1 रह जाएगा, उसकी पावर क्या है, 15 बटे 18। 1 का चाहे जितने बार गुणा कराऊं 1 मिलेगा, और माइनस 1 का बेटा विषम बार गुणा करने पर माइनस रह जाएगा, तो माइनस 1 बटे 18। और माइनस की
शेषफल को प्लस का शेषफल बनाने के लिए इससे क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो 18 में से जब 1 जाएगी तो बेटा कितना रह जाएगा शेष बच्चा जी, तो कहोगे शेष मुन्ना 17 रह जाएगा। समझ में आया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम इसी को बनाता हूं मैं। 17 की पावर अगर यहाँ 16 कर दूं बटे में 18, तब शेषफल क्या होगा, तब शेष क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल बन गया ये। हम क्या करेंगे, जब भी 18 का भाग सीधे देख लेंगे, इसमें सीधे भाग देंगे तो क्या प्लस का 1 या माइनस का 1 हो रहा है शेषफल, बिल्कुल। अरे बेटा ये प्लस का और माइनस का पिछली क्लास में बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो। 18 का भाग 17 में दोगे तो माइनस का 1 शेषफल रह जाएगा, और माइनस की 1 की पावर कितना कर दोगे 16 बटे में क्या है बच्चे जी 18। अब 1 का गुणा बेटा 16 बार होगा, मिलेगा कितना बेटा 1, माइनस का है, और माइनस का बेटा विषम बार, माइनस गुणे माइनस 2 बार करने पर प्लस मिल जाएगा, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 3 बार करने पर बेटा क्या मिलेगा माइनस, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 4 बार करने प्लस, तो सम बार गुणा करने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका बेटा सम, घात क्या है सम है, 16 बार गुणा करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 बटे 18। जब 18 से छोटा है तो शेषफल बच्चा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जी शेष 1 हो जाएगा। देखो थोड़े से सवाल में आंसर चेंज हो गया। आज इसी क्वेश्चन को बेटा, इसी क्वेश्चन को अब मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, ऊपर 18 लिख दूं, नीचे 17 लिख दूं, इसकी पावर बेटा 15 लिख दूं, कुछ भी लिख दो। अब शेषफल बताएं भैया जी, अब शेषफल बताएं कितना होगा। हाँ बच्चा शेषफल कितना होगा बेटा, तो कहेंगे जब 17 का भाग 18 में देंगे तो प्लस का 1 शेषफल, और जब प्लस की पावर 1 क्या है 15 कर देंगे इसकी पावर बटे में 17। अब भैया जी जब 1 पे घात कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही रहेगा, और जब चिन्ह माइनस का है नहीं तो टेंशन ही नहीं है, तो 1 ही रहेगा प्लस का। जब 1 रहेगा तो 17 से छोटा हो जाएगा, सीधे शेषफल हम क्या कर देंगे बेटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से केवल 3 ही टाइप से सवाल घुमा के बनाता है आपका, और कोई टाइप नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आया, कर लोगे। थोड़े से इसके मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराता हूं, आप लोग बेहतरीन से कमेंट में जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर करते जाना। ठीक है बाबू, ठीक है बेटा। कुछ इस प्रकार के सवाल भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, 3 की पावर 40 में 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अभी अभी मैंने बताया था बेटा क्या करना है, 3 की पावर 40 में 4 का भाग देना है। कैसे दोगे बेटा, जब 4 का भाग बेटा डायरेक्ट 3 में कर देंगे तो कैरी या शेषफल कितना रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा। उसकी पावर बेटा क्या है 40, अर्थात 1 पे पावर कुछ भी हो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और माइनस का बेटा सम बार गुणा कराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 बटे क्या लिख देंगे हम 4, और छोटा आया तो शेषफल बच्चा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा 1। आया समझ में बच्चा, कोई ऑप्शन है आपको कोई, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 200 बटे 18 में शेषफल ज्ञात करें। 17 की पावर 200 बटे 18 में शेषफल, मैंने बोला था बेटा 18 का डायरेक्ट भाग कर दोगे 17 में तो माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस की 1 की पावर बेटा सम है तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 18, और बेटा इससे छोटा है तो शेषफल सीधे क्या हो जाएगा 1। शेषफल कितना हो जाएगा बेटा जी, शेषफल 1 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 76 में शेषफल ज्ञात करें। कितना है बेटा, तो कहोगे 6 की पावर 76, 6 की पावर 76 बटे 5, इसमें 5 का डिवाइड करना है, 5 का भाग करना है। तो मैंने बच्चा बोला था डायरेक्ट हर का भाग अंश में कर देंगे, तो जैसे ही 5 का भाग 6 में देंगे तो 1 मिलेगा, कितना मिलेंगे 1। 1 पे पावर हम क्या रखेंगे बेटा 76 बटे 5, 1 का चाहे जितने बार गुणा किया जाए कितना मिलेगा बेटा 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, अर्थात 1 बटे 5 हर से छोटा हुआ, और जैसे ही छोटा हुआ तो शेषफल क्या मिलेगा बेटा 1। समझ में आया, क्लियर बच्चा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। सभी के आंसर एक एक आ रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया, कर लोगे बेटा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, नोट करते जाओ सवालों को बेटा। कुछ इस प्रकार के सवाल ही मिलते हैं, आपको सीधे दिखेगा नहीं, लेकिन बेटा थोड़ा सा कोशिश करोगे तो 1 दिख जाएगा। जैसे मैं 5 का भाग डायरेक्ट 49 में करूंगा तो पदम 50 होता है, 10 बार जाएगा तो कितना शेष रह जाएगा
5 का भाग बेटा मैं डायरेक्ट 49 में दे दूंगा तो कितने लगभग 10 बार जाएगा, लेकिन माइनस का 1 रह जाएगा, से माइनस का 1 रह जाएगा तो इसकी जगह 49 की जगह मैं -1 कर दूंगा। उसके पावर कितना है 32 बटे क्या है 5। एक का गुणा चाहे जितने बार किया जाए बेटा कितना मिलेगा, कहोगे सर जी 1 मिलेगा। माइनस का चिन्ह कैसा होगा, समबार गुणा करने में प्लस होगा, अर्थात 1/5 छोटा मिला, शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, 57 की पावर 101/8 में शेषफल 8 का भाग दिया, शेषफल ज्ञात करना है। तो बच्चा 8 का भाग डायरेक्ट 57 में दे देंगे, कितना आएगा 8 सत्ते 56, 1 प्लस का 1 मिलेगा शेषफल। उसकी पावर बेटा कुछ भी हो क्या होगा, वो तो 1 ही होगा। जब 1 ही होगा तो शेषफल क्या रह जाएगा बेटा 1 है, अर्थात ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट। 9 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा 9 चौके 36, अर्थात माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस की 1 की पावर 53/9 रह जाएगा। और माइनस की 1 का पावर बेटा 1 का गुणा चाहे जितने बार करें 1 मिलेगा, लेकिन माइनस का बेटा विषम बार गुणा करने पर माइनस का मिलेगा, -1/9 रह जाएगा। और माइनस के शेषफल को प्लस बनाने के लिए 9 में से 1 घटा देंगे, जैसे ही 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, प्लस का शेषफल कितना हो जाएगा 8। 8 क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आया। अब बेटा थोड़े से कुछ चेंजिंग सवाल मिलेंगे, थोड़े से चेंजिंग सवाल। कैसे चेंज मिलेंगे आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि यहां बेटा कितना दे देगा 72 दे देगा, कितना दे देगा 72, यहां 80 दे देगा, यहां 72 यहां 80, इसकी पावर कुछ लगा दो, जो आपको वो लगा दूं। बताओ क्या लगा दूं बेटा, हाँ तो मैं कह देता हूं बेटा, अच्छा ठीक है 28 लगा दिया। अब शेषफल बताइए। अब कहोगे सर जी 80 का भाग देने पर ना तो 1 मिल रहा है और ना माइनस का 1 मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो हम करेंगे कोशिश काटना। क्या करेंगे, काटना। तो एक शब्द लिखना बेटा डिवाइडेड, अर्थात काटो, जिससे काटो उसको लिख लो कि हमने इससे काटा। तो इन दोनों में किससे भाग जा रहा है, हम कहेंगे सर जी 8 का जा रहा, तो यहां लिख लो भैया हमने 8 से काटा। किससे काटा 8 से, 8 धम 80, 8 नम 72, तो बेटा 9 की पावर 28 बटे कितना आ जाएगा बच्चा 10 आ जाएगा। आया समझ में। थोड़े से चेंजिंग सवाल होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। 10 का भाग जब 9 में देंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, और माइनस की 1 की पावर बेटा कितनी भी हो और सम बार कहें तो पॉजिटिव रहेगा, अर्थात 1/10। जब ये छोटा मिल गया तो शेषफल क्या मिलेगा भैया जी, शेष कहोगे सर जी 1 प्राप्त हो गया। क्या आंसर 1 होगा, नहीं, एक आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जिससे हमने काटा हुआ था, डिवाइड किया था, वो हम क्या लिखेंगे बाद में इसमें गुणा करा देंगे। तो 1 में 8 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 8 शेषफल। यहां बच्चा क्या रहेगा शेषफल, कहोगे सर जी 8 शेषफल रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, जिससे काटे उसका बाद में गुणा करा दो तो शेषफल मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल थोड़े और करवा दूं, बिल्कुल कमेंट में बेटा थंबनेल करके लाइक का बटन जरूर दबाते रहे, पता चलता रहेगा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो हो रही है या नहीं, आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं, कृपया कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं कि क्या समस्या रह रही है आपको और क्या कमी रह रही है पढ़ाने में, ताकि मैं इसको और इंप्रूवमेंट करूं और बेस्ट कर सकूं। ठीक है बच्चा, नोट होगा इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करता हूं, आप लोग बेटा क्वेश्चन देखकर कमेंट पे आंसर जरूर लिखें। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे करेंगे, जैसे मैं कहूं 2 की पावर 35 में 10 का भाग देने पर शेषफल बताइए। 2 की पावर 35 में 10 का भाग, तो भैया जी ये तो काटने वाला है, क्या 10 का भाग तो काट देंगे 2 से। कितने से काटा, तो यहाँ स्टार बना के लिख लेना सर जी 2 से काट रहा हूं। कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 1 की पावर कितनी रह जाएगी 35। 1 का चाहे कितने बार गुणा करूं कितना मिलना 1, 1/5। यहाँ शेषफल कितना होगा, कहोगे सर जी यहाँ शेषफल कितना रहेगा 1। क्या आंसर 1 रहेगा, नहीं, इस 2 का क्या करना पड़ेगा गुणा, तो कितना शेषफल होगा, फाइनल आंसर कितना होगा शेष का, तो 2 × 1 अर्थात 2 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। सेम इसी प्रकार आंसर क्या हो जाएगा ए। सेम इसी प्रकार से किससे काट दूं, 8 धम 80, 8 नम 72,
कितने से काटा भैया जी, 8 से काटा, लिख लिया। अब 10 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और माइनस की 1 की पावर क्या कर देगा, 54। 1 का गुणा 1 का आएगा, चाहे जितने बार करो, लेकिन ये सम बार है तो इसकी घात क्या होगी, प्लस। शेषफल वैसे 1 आना चाहिए, लेकिन इसका गुणा करने पर क्या मिलेगा, 8 एकम 8। शेषफल कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 38/57, इसकी पावर 513 है, इसमें शेषफल ज्ञात करना। श्रीमान क्या ज्ञात करोगे, शेषफल। 57 का भाग जब 38 में दोगे तो नहीं पता चलेगा तो काट दो, कट रहा क्या, 29 57 और 2 38। समझ में आया। 3 का भाग 2 में दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और माइनस की 1 की पावर 513, ये गुणा करोगे तो बेटा माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि क्या है, विषम घात है। बट्टे में क्या है चल रहा है बच्चा जी, कहोगे 3। इसका बेटा ये माइनस का है, प्लस का शेषफल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो शेष कितना रह जाएगा, 2। क्या आंसर 2 होगा, नहीं बच्चा, क्या होगा 19। 19 से आपने काटा तो 19 का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 शेषफल होगा, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। क्या ऑप्शन है, और ये बिल्कुल है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ। अब बेटा कुछ इस प्रकार के सवाल मिलेंगे जिसमें हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कुछ घात को निकालना पड़ेगा, कुछ घात को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे ही निकालेंगे, निकालना पड़ेगा, वैसे ही जैसे ही निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, शेषफल 1 देने लगेगा। क्या देने पर लगेगा, तो शेषफल प्लस का 1 या माइनस का 1 देने लगेगा। ठीक है बेटा। कैसे, जैसे मैं कह दूं भाई 3 की पावर कुछ भी लिख दूं, जैसे 24 लिख दिया, बट्टे में कितना कर दूं, 80 कर दूं। अब कहोगे सर जी कैसे, ये तो कट भी नहीं रहा है इनसे, तो क्या देखेंगे, 80 के नजदीक 1 बढ़ाने पर 81 मिलता है, 80 से 1 कम करने पर क्या मिलता है, 79। तो बेटा इसका किसी भी प्रकार से गुणा करने पर 79 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना, 81, 81। किसका होता है, तो 3 की पावर 4 कर दूंगा अगर, तो 81 मिल जाएगा। कैसे बेटा, करके देख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 नम कितना हो जाएगा, 81। तो 3 की घात 4 से बेटा क्या मिल जाता है, 81। तो यहाँ भाई 3 की घात 4 बना लो। अब कैसे बनेगा, तो 3 की घात 4 बन गई। अब बेटा जब ये घात के ऊपर घात होती तो उनका आपस में गुणा होता है, तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 6 निकल आएगा। अब घात कैसे निकाली जाती है बेटा, घात कैसे निकाली जाती है, तो कहोगे जो भी घात निकालनी हो उसका भाग टोटल घात में कर देते हैं, 24 में कर देंगे, 4 छंग 24। कितना आ जाएगा बेटा, ये जो आता है वो गुणा में हो जाएगा। गुणा में कब होता है, जब घात के ऊपर घात होती है। बट्टे में बेटा कितना हो जाएगा, 80। समझ में आया। 3 की पावर 4 का मतलब तो बेटा कितना होता है, 81, उसकी पावर क्या लगा देंगे, 6, बटे में 80। अब सुने बेटा, हम कहेंगे 81 बटे 80 हो गया, 80 का भाग जब 81 में डायरेक्ट देंगे तो प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। समझ में आया। और जब प्लस का 1 आ जाएगा, 1 का चाहे जितने बार गुणा कराओ कितना मिलेगा बेटा, 1 ही मिलेगा, अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, क्लियर। कुछ सवाल किए जाए ऐसे, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें। अभी इनके कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन, 3 की पावर 55 बटे 82, 3 की पावर 55। अब 82 के नजदीक क्या होता है, 81, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 81। तो हमें क्या निकालना है, 81 निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, तो हम क्या निकलेंगे, 3 की पावर 4, क्या क्या रहेगा, तो आप घात निकाल लो। 4 का भाग 55 में देंगे, हम कितना में देंगे बेटा, 55 में, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना कैरी उतरेगी बेटा, हासिल कितनी हो जाएगी, 5 अंक उतरेगा 5 का, 4 × 12 कितना आ जाएगा, 3, अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको गुणा में क्या लिख सकते हैं, 13, 13 कम 13, 13। अरे बेटा ऐसे लिखेंगे, 55 बराबर क्या यहां से निकलेगा, 55 बराबर इनका गुणा हो जाएगा, 13 गुणे 4 प्लस 3। समझ में आया, क्लियर। 13 चौके 52, 3 55। तो प्लस गुणा में घातें जुड़ती हैं, कैसे, तो हम कहेंगे सर जी नहीं आ रहा समझ बेटा, लो क्लियर, कैसे लिख लो, 3 की पावर बच्चा जी, लो 3 की पावर में लिख देता हूं 13 गुणे 4। समझ में आया, 4 गुणे 13, और फिर क्या लिखता हूं, और 3 की पावर क्या लिख दूंगा, 3। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा। x की पावर क्या लिख दूं, m गुणे x की पावर n, तो ये x की पावर m प्लस n हो जाता है। इसी रीजन की वजह से गुणा में घातें जुड़ती हैं।
अब बेटा घात गुणा, घातों का आपस में गुणा कब होता है? जब घात के ऊपर घात हो। तो 3 की पावर 4, पावर कितना लिख दूंगा 13, समझ में आया। गुणे में क्या लिख दूंगा 3 की पावर 3 का कितना होता है बेटा 27, समझ में आया। बटे में कितना चल रहा था 82, भैया 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, 81 की पावर 13 गुणे 27 बटे 82, अलग अलग शेष का निकाल लो। तो बेटा 82 का जब भाग देंगे 81 में तो यहाँ से 1 आ जाएगा, कितना शेषफल आ जाएगा बेटा? तो कहोगे माइनस का 1। यहाँ अगर भाग देंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ बेटा 27 रहेगा क्योंकि छोटा है, यहाँ 1 आ गया तो -1 की पावर बेटा 13 गुणे 27 बटे कितना कर लोगे 82। एक का गुणा बेटा 13 बार करेंगे तो क्या रहेगा -1 रहेगा गुणे 27 बटे 82, कितना हो जाएगा? तो कहोगे -27 बटे 82। आया समझ में बेटा? आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है बेटा, अब क्या लेंगे 27 बटे 82 हो जाएगा, -27 बटे क्या कर लेंगे 82। अब माइनस के शेषफल को प्लस बनाने के लिए 82 में से घटा देंगे, तो 82 में जब अंश घटाएंगे तो कितना आएगा? शेषफल घटाएंगे तो 2 में 12 में से 5 7 जाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5, कितना हो जाएगा 5, समझ में आया? अरे बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक है, तो कितना आएगा 55, 55 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, सी नंबर इज द राइट। समझ में आया बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा, अब इसको नेक्स्ट को करेंगे कैसे बेटा? अगले सवाल को कैसे लगाएंगे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 की पावर 49 बटे 7 में शेषफल ज्ञात करना है। 2 की पावर 49, 2 की पावर 49 बेटा अब 7 के नजदीक क्या होता है? कैसे बनाएंगे? तो 7 के नजदीक 8 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8। ये क्लियर हुआ? तो अब हम निकाल लो, कैसे निकालेंगे? 49 में 3 घात निकाल लो, तो कितना आएगा? 3 एकम 3, अंक उतरेगा 9 का, 3 18, कितना आएगा 1। क्या लिखेंगे? 49 इज इक्वल टू 3 गुणे 16 प्लस 1। समझ में आया? क्लियर बेटा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर क्या लिख दूंगा मैं 16, क्योंकि घातों का आपस में गुणा यहाँ होगा, और गुणा 3 की पावर 1 लिख दूंगा। आया समझ में बेटा कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? बटे में चल क्या रहा था 7, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता 8, 8 की पावर 16 हो गया, 8 की पावर बेटा कितना हो गया 16 बटे में क्या रहेगा 7, यहाँ क्या है 3। क्लियर? समझ में आया बेटा? आया? हाँ बहुत बढ़िया। 7 का भाग जब 8 में देंगे 1, और 1 पे चाहे जितना भी गुणा किया जाए 1 गुणा 3 बटे 7, 3 एकम 3, अर्थात 3 क्या है? छोटा है, तो शेषफल कितना रह जाएगा 3। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ में आया? क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल में? बोल रहा है 5 की पावर 24 50 में 126 का भाग देने पर शेषफल बताओ। 5 की पावर 24 50, 5 की पावर 24 50 में किसका भाग देना है बेटा जी? 126 का। हमें पता है 5 की पावर बेटा अगर 3 निकाल लूं तो 125 मिल जाएगा, तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर फिर गुणा में क्या हो जाएगा? 3 निकालेंगे तो 3 24, समझा? भाग देना है ना, 3 24, 3 एकम 3, वर्किंग 2, 3 18, 19 20 2, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा 2 रह जाएंगे, 2 प्लस में कर देंगे 5 की पावर 2। समझ में आया? अरे बताइए बच्चा जी, आ जाएगा? हाँ, अब इसे क्या है बटे में चल रहा था 126। क्लियर? 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125, और पावर क्या है बेटा 816 गुणे में 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 को हम क्या लिख दें 25 बटे में 126। जब 126 का 25 में भाग देंगे तो यहाँ बच्चा जी कितना आ जाएगा -1। यहाँ भाग जा रहा है क्या? नहीं, छोटा है, तो -1 की पावर बेटा 816 गुणे 25, -1 का चाहे जितने बार गुणा कराएं तो कितना मिलेगा बेटा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सम है। 1 गुणे 25 कितना मिलेगा 25, 25 बेटा छोटा है 26, शेषफल क्या हो जाएगा 25, 25 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन इज द बी इज राइट आंसर। समझ में आया? इस प्रकार के सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये पहले सोच वाले सवाल सब हो गए। अब ऐसे सवाल ना लग पाए तो सोच हमारी दूसरी ओर जाएगी, जिसे बोलेंगे टोसेंट मेथड। ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे? टोसेंट मेथड। बेटा जी अगर शेषफल 1 ना मिले फिर क्या करेंगे? हमने काट भी लिया, डिवाइड भी कर दिया, 1 बनाने की कोशिश भी कर ली घात तोड़ के, लेकिन हमें 1 नहीं मिल रहा, फिर क्या करेंगे? तो फिर बेटा हमें याद आएगा
टोसेंट। क्या आएगा बेटा? टोसेंट। अब कहोगे सर जी क्या है टोसेंट? सब लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा टोसेंट। एक टोसेंट होता क्या है मुन्ना बच्चा मेरा? तो टेसेंट, टोसेंट का मतलब होता है बेटा घात को छोटा करने के लिए, घात को छोटा करने के लिए, घात को क्या करना बेटा? छोटा करने के लिए हम टोसेंट मेथड लगाते। समझ में आया? अब टोसेंट कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मैं कह दूं बेटा, क्या कह दूं 12 का टोसेंट बताओ, 12 का टोसेंट ज्ञात करो। पहले टोसेंट सीख लेते हैं फिर सवालों की ओर चलिए कैसे सवाल लगाना है, ठीक है बेटा? तो टोसेंट 12 का टोसेंट कैसे लगाएंगे? तो देखो 12 के गुणनखंड कर लिया करो। गुणनखंड क्या होंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो कहेंगे 3 चौके 12। समझ में आया? कितने गुणनखंड हुए बेटा? 3 चौके 12। क्लियर? कुछ और हुआ? बिल्कुल। इसका एक और होगा 3 दूनी, ऐसे कर लेंगे 2 की पावर 2। क्या गुणनखंड मिले? 3 और 2। ये अभाज्य गुणनखंड मिले। कितने मिले? 3 और 2। तो हम लिखेंगे 12 का टोसेंट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसका होता है 1 माइनस 1/a, 1 माइनस 1/b, ऐसे डॉट डॉट चलता रहता है। फॉर्मूला समझ सकते हो। 12 गुणे ए मतलब क्या है बेटा? पहला गुणनखंड। 3 में 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएंगी तो कितना आ जाएगा? 2/3 गुणे यहां कितना होगा? 2। तो 2 को क्या लिखेंगे? 2 एकम 2, 1/2 हो जाएगा ना। 2 एकम 2, 2 में से 1 गई, 1/2। क्या आया? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 चौके 12, अर्थात 12 का टोसेंट कितना हो जाएगा? 12 का टोसेंट निकलेगा बेटा। कितना निकलेगा? आपको सही 4 निकलेगा। समझ में आया बेटा? नहीं आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता हूं? जैसे मैं कह दूं, ठीक है, अगला बेटा किसका टोसेंट चाहिए? तो जैसे मैं कह दूं 8 का टोसेंट बताओ। क्या ज्ञात करना? 8 का टोसेंट। अब कैसे ज्ञात करोगे? तो 8 की गुणनखंड तो केवल 2 होते हैं, अर्थात 2 की पावर 3। केवल हमें 2 मिला गुणनखंड, तो क्या लेंगे? 8 गुणे यहां कितना लिखेंगे? गुणनखंड केवल 2 मिला और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा? 1, अर्थात 2 चौके 8। कितना? इसका भी टोसेंट कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? क्लियर बेटा? नहीं आया? अब कहेंगे बेटा कितने का? 24 का टोसेंट कितना होगा? 24 का टोसेंट। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? करके देख सकते हो बेटा ऐसे गुणनखंड, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 24। समझ में आया? अर्थात 3 है, 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3। समझ में आया? तो टोसेंट क्या आ गए? 2 और 3। कितने आ गए? 2 और 3। तो 24 गुणे यहाँ क्या करोगे? 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3। यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगी तो 1। समझ में आया? 2 से 2 कट जाता, 3 8 24, अर्थात 24 का टोसेंट कितना निकलेगा? 8। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? टोसेंट कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कहूं सर जी 7 का टोसेंट, 7 का, आप सुनो 7 के गुणनखंड तो कुछ होते नहीं है, 7 के गुणनखंड कुछ नहीं होते तो फिर इसका क्या होता है टोसेंट? तो कहेंगे 7 है। 7 के गुणनखंड क्या होगा? 7 ही अकेला होगा। 7 गुणे, तो यहाँ 7, 7 में से 1 जाएंगी 6, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आएगा टोसेंट? 6। यहाँ से एक बात निकल के आती है, जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका टोसेंट हमेशा 1 होता है। तो ये रटन विद्या कर लेना बच्चा जी, बहुत सिंपल है। अभाज्य संख्याओं का टोसेंट, अभाज्य संख्याओं, क्योंकि यही मेन है, अभाज्य संख्याओं का टोसेंट, अभाज्य संख्याओं का टोसेंट 1 कम होता है, 1 कम होता है। जो संख्या होगी वही में से क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। जैसे मैं कहूं 7 का टोसेंट क्या होगा? 6। अब कहूंगा बेटा 13 का टोसेंट क्या हो जाएगा? 12। 17 का टोसेंट कितना हो जाएगा? 16। इस प्रकार से आप क्या कर लेना, ये सीधे सीधे सवालों को लगा सकते हो। समझ में आया बेटा? अब हम इनके क्या करेंगे? बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा जी, समझ में आया? बेटा जी कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, इनको थोड़ा सा लगाइए। 37 की पावर 100 में 7 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे लगाओगे बेटा? देखो 7 पन्ना 35 नहीं हो रहा है, 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? 37 की पावर 100 में 35 का भाग देना है, सॉरी 7 का भाग देना है। कितने का भाग देना? 7 का। तो हम 7 का क्या ज्ञात करेंगे? टोसेंट। 7 का टोसेंट कितना होता है? अभी श्रीमान बताया था, अभाज्य संख्या का टोसेंट 1 कम होता है, 7 में से 1 जाएंगी 6। अब 6 से बेटा घात छोटी करेंगे। अब घात कैसे छोटी करते हैं? घात छोटी सुनो कैसे करते हैं भैया।
6 का भाग सीधे घात में दे दिया करेंगे 100 में, समझ में आया। तो क्लियर, 6 एकम 6 कितना आएगा बेटा, 6 एकम 6, 4 हो जाएगा, यहाँ अंक उतरेगा 0 का, 6 6 36 हो जाएगा बेटा, समझ में आया। कितना आ जाएगा 4, जो 4 एक्स्ट्रा रह जाता ना, ये क्या आ गया बेटा एक्स्ट्रा। तो कहते हैं यार 100 की पावर चढ़ा दो या बेटा 4 की पावर चढ़ा दो, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे सर जी मैं 100 को काट कर कितना कर देता हूं, इसकी पावर 4, समझ में आया। तो 37 की पावर कितना हो गया, 4/7। अब कहोगे सर जी अब कैसे करें बेटा, हो गई घात सिंपल छोटी, अब आराम से लिख दो 37 गुणे 37, क्या करोगे 4 बार गुणे 37 गुणे 37, क्लियर बच्चा। बटे में क्या आएगा 7, 7 का भाग जब इसमें दोगे तो कितना आएगा, अलग अलग कर लेते हैं। इसके पहली वाली वीडियो बताया जब मल्टीप्लाई में संख्या होती है तो कैसे शेषफल निकालते हैं। 7 का भाग 37 में देंगे तो 7 पना 35 कितना मिलेगा, 2 प्लस का, 7 पना 35 2 प्लस का, 7 पना 35 2 प्लस का, 7 पना 2, ठीक है याद रहेगा। 7 का भाग 5 बार पढ़ेंगे तो 2 2 आ जाएगा, इनका गुणा कर लो आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/7 रह जाएगा। जब तक भाग देना जब तक बेटा अंश हर से छोटा ना रह जाए। 7 का भाग फिर देंगे, 7 दूनी 14 15 16, अर्थात 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा बे 2, समझ में आया। शेषफल कितना हो जाएगा 2, है क्या बेटा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन इज द ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 की पावर 405 में 8 का भाग दिया जाए और 8 का टोसेंट अभी अभी बताया था बेटा कैसे निकालते हैं, तो 8 का टोसेंट 4 निकाला था, 4 से छोटा करेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है। कितना आ जाएगा सीधे, सॉरी यहाँ पर दे लेते हैं, 4 का टोसेंट निकला, 4 से हम क्या करेंगे 405 को छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 4 धाम 40 हो जाएगा, अंक उतरेगा 5 का, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 1, 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे 1, समझ में आया। अब 19 की पावर 1 का मतलब 19 में बेटा 8 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा, जब 19 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 3 शेषफल रह जाएगा। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की पावर 100 में 7 का भाग देने पर, अब 7 का टोसेंट अभी अभी बताया, एक कम होता है कितना 6, 6 से छोटा कर लोगे तो देखो सेम क्वेश्चन है क्या ये, सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कितना आया था इसका आंसर 2 आया था, क्लियर बेटा कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन तरह तरह के बना के दे देगा, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे दे सकता है, कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए, आप क्वेश्चनों को चुटकी में बिल्कुल से आराम से लगा दोगे, फोड़ दोगे, समझ में आया बेटा कर लोगे। अभी हमें और खतरनाक सवाल लगाएंगे अगले टाइप्स के जो होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।